समुच्चय की भूमिका है। किसकी? समुच्चय की भूमिका, जिसे हम सेट बोलते हैं। ठीक, भूमिका पढ़ रहे हो। भूमिका देखिए, इसमें प्रश्न क्या है? समुच्चय की आवश्यकता कब पड़ी? ठीक, ये प्रश्न है आपकी, समुच्चय की आवश्यकता कब पड़ी। उत्तर क्या लिखा है? ज्यामिति, अनुक्रम, प्रायिकता आदि के अध्ययन में समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ी। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न है आपका, ये प्रश्न था, ये उत्तर हो गया। दूसरा नंबर देखिए, बेसिक। अभी आप इसका बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, किस प्रश्न को सरल करते समय समुच्चय का परिचय हुआ? देखो उत्तर में क्या है? त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ। ये आपका उत्तर हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न, समुच्चय का परिचय किस वैज्ञानिक को और कब हुआ? देखो उत्तर, समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर के द्वारा और 1845-1918 के बीच किया गया। ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक, अब देखो, समुच्चय में संख्याओं का प्रतीक, जैसे आपका n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो ये प्राकृत संख्या जब आप लिखेंगे ऐसे 1, 2, 3, ठीक, ऐसे ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इससे डिनोट किया जाएगा। अब पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों को जब आप डिनोट करेंगे, यहाँ डैश 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, इस प्रकार अगर रहेगा तो उसको हम जेड से पहचान कराएंगे। परमेय संख्याओं का समुच्चय, देखिए परमेय संख्याओं का समुच्चय, तो परमेय संख्या किस तरह होती है? 1/2, 3/5, -1/2, ठीक, 3/9, इस प्रकार परमेय संख्या होती है। इसको कैसे दिखाएंगे? क्यू से। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय किससे डिनोट कराएंगे? आर से। तो वास्तविक संख्या में हर प्रकार की संख्या पाई जाएगी, ये 0.5, इस प्रकार की संख्या रहेगी, तो हम आर से डिनोट कराएंगे। तो देखो इसमें जेड है धन पूर्णांक समुच्चय, इसमें देखो पूर्णांक था, माइनस था, इसमें सिर्फ धन पूर्णांक का समुच्चय। तो धन पूर्णांक का समुच्चय कैसे लिखा जाएगा? 0, 1, 2, 3 डैश डैश, धन पूर्णांक समुच्चय। ठीक है, धन पूर्णांक समुच्चय क्या होती है? ऐसे दिखाई दे। ये यहाँ पास अगर देखो 0 नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? धनाई में तो है, तो प्राकृत संख्या ऐसे भी दिखाई जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए इसको ध्यान देना है, हमने 0 लगा दिया, ये ऐसे। अब देखो इसमें धन परमेय संख्या है। धन परमेय संख्या का मतलब उसके अंदर ऋण नहीं होनी चाहिए, जैसे यहाँ पास ऋण में लिखा है, इसमें ऋण नहीं होना चाहिए। ये 1/2, 3/5, 3, 5/6, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ डैश डैश ऐसे कर दीजिए। ठीक, अब धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी आपको इसके अंदर ये है तो प्लस में होना चाहिए। ठीक है, 1/2 है ये,
ऐसी संख्याएं, ये पाई है तो धन में होना चाहिए, ठीक। 0.5 है तो इसे सब धनात्मक में होना चाहिए। इसमें कौन सा होना चाहिए? धनात्मक संख्या, धनात्मक के रूप में, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, इसको कैसे डिनोट करेंगे? प्लस। तो इस प्रकार ये चीज ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ लिखा है ना, ए समुच्चय ए का एक अवयव है। अवयव कहो या सदस्य कहो या में है को कैसे हम सूचित करेंगे? जैसे ये लिखा हुआ है, कैसे करेंगे? को सूचित करने के लिए यूनानी प्रतीक देखो ई ऐसे बना हुआ है, एप्सिलॉन, ठीक, का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये लिखा है तो इसको हम क्या कहेंगे? ए बिलोंग टू ए, या स्मॉल ए कैपिटल ए का सदस्य है, या स्मॉल ए के में है, ठीक। इस तरह ध्यान देना है। और यदि इसमें कहा न होने पर, इसका प्रतीक क्या होगा? न होने पर आप ऐसे लिख दीजिए, ये काट दीजिए बीच से, ये आपका न होने के लिए, ठीक। अच्छा, समुच्चय को निरूपित करने की विधियां दो है। एक रोस्टर या सारणी रूप, जिसको रोस्टर या टेबल फॉर्म कहते हैं, इसको ऐसे हम दिखाएंगे, ये दोनों करली चिन्ह के अंदर रखेंगे, रोस्टर या सारणी कहेगा। अब समुच्चय, ये दूसरी विधि है, समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे, इसको इस तरह कहके करली ब्रैकेट के अंदर एक्स डैट एक्स करके हम जो भी लिखेंगे, तो ये हमारा समुच्चय निर्माण के लिए प्रयोग होगा और ये रोस्टर या सारणी रूप के लिए प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो अब ये हमारा था बेसिक, ठीक। इसको पढ़ने के बाद ही एक्सरसाइज हमको समझ में आएगी, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या थी? भूमिका, बेसिक, ठीक। तो इसको पढ़ने के बाद एक्सरसाइज ही पढ़ना पड़ेगा।